Hello everyone, welcome back to our channel. This is the lecture number 2 of the data structures and algorithm series. In this video, we will be focusing on the pointers. So basically, why do we need the pointers? Data structures में pointers का बहुत heavily usage है. Whether आपको arrays implement करना है, linked list implement करना है, stack, queues or trees, whatever it is, pointers बहुत ज़्यादा use किया जाएगा. So before implementing the data structures with the pointers, we will first have a clear knowledge of the clear implementation of the clear concepts for the pointers. What exactly are the pointers? What are the types of pointers? Pointers बनाने कैसे हैं, declare कैसे करने हैं, कैसे उनको अलग अलग टाइप्स में यूज करना है, नल पॉइंटर क्या है, आपका डैंगलिंग पॉइंटर क्या है, एंड डिफरेंसेस ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंसेस. So this would be the entire agenda for today's lecture. इसमें हम पॉइंटर अर्थमेटिक करेंगे, पॉइंटर की अलग अलग टाइप्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. सो सबसे पहले पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल की तरह ही है. आपका वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स द वैल्यू. जिसके अंदर आपका डेटा स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं. उसी तरह पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, बट यस, उसके अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया जाएगा. सो लेट्स see it from the demonstration. For example, I'm going to declare a variable of integer type. So I'm having a variable int a with the value 10. So this means in the computer's memory, कंप्यूटर की मेमोरी में एक 4 बाइट्स का पीस रिजर्व हो जाएगा. 4 बाइट्स क्यों? बिकॉज इंटीजर का साइज हम कितना एज्यूम कर रहे हैं? 4 बाइट्स. इट डिपेंड्स अपॉन आपका कंपाइलर टू कंपाइलर whether you are using 32 bit or 64 bit. It is of 2 bytes or the 4 bytes. So I'm assuming integer as 4 bytes. So this is the size of the memory. एक 4 bytes का piece reserve हो जाएगा. And the name given of to that memory is A. हमने name क्या रखा है? A. This is the name of that memory location. अब कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है वहां पर एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं. जैसे आपके कॉलोनी के अंदर हाउस नंबर्स होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर अपनी मेमोरी को क्या असाइन करता है? एड्रेसेस असाइन करता है. फॉर एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज हमने 1000 बाइट्स की मेमोरी लिया. हमने क्या लिया? 1000 बाइट्स की एक मेमोरी रिप्रेजेंट की. सो ये कंप्यूटर की मेमोरी होगी फ्रॉम 0 टू 999. ये 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 999 तक जाएगा. ईच सेल इज ऑफ 1 बाइट. हर सेल, मैंने 1000 बाइट्स लिया है तो टोटल 0 अगर इंक्लूड करें, 0 से लेकर 999, तो ये 1000 सेल्स हो गए. ईच सेल कितने का होगा? 1 बाइट का होगा. अब यहाँ पर ए बोल रहा है कि ए कितने साइज का है? 4 बाइट्स. दैट मीन्स उसको 4 बाइट्स, 4 हाउसेस, 4 सेल्स अलॉट किए जाएंगे. यहाँ पर जो भी फ्री 4 बाइट्स होंगे, जो कंटिन्यूअस होंगे, जो कंटिन्यूटी में होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पर 3 4 5 6 इज देयर, 2 3 4 5 इज देयर, व्हाटएवर जो भी कंप्यूटर में फ्री होगा, बट वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 1 अलग से मिल गया, 5 अलग से मिल गया, 100 अलग मिल गया सेल नंबर. नहीं, जो भी आपके फ्री हैं, लाइक फर्स्ट 4 ही अगर फ्री हैं तो ये आपको अलॉट हो जाएंगे. सो ये आपको ए के लिए अलॉट हो जाएंगे. करेक्ट. सो दिस इज नोन एज द मेमोरी एड्रेसेस. यहाँ पर ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर लिया, बट एक्चुअल में जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो किस में रहते हैं? दोज आर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. वो किस में रहते हैं जी? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहते हैं. ये हमने न्यूमेरिकल वैल्यू अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दी, बट एक्चुअल में दोज वैल्यूज आर इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट. ओके. सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू कितनी है अभी? 10 इज देयर. तो जो एड्रेस लिया मैंने हाइपोथेटिकली अभी हम ले रहे हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल द एड्रेस इज 1600. दिस मीन्स 1600 इज द बेस एड्रेस, बट इसकी रेंज क्या होगी? 1600 भी इसके पास है, 1601 भी इसके पास है, 1602 भी है और 1603 भी है. 4 हाउसेस, 4 सेल्स मिलेंगे इसको. करेक्ट. बिकॉज इसका जो साइज है वो कितना है? 4 बाइट्स. तो लिखने में हमेशा बेस एड्रेस ही आता है. बेस एड्रेस क्या है? द स्टार्टिंग एड्रेस वो कौन सा है? 1600. करेक्ट. बट टोटल कितने होंगे? 4 हाउसेस होंगे, 1 बाइट फॉर ईच. सो दिस इज नोन एज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. सो जो एड्रेस रहेगा वो कौन सा रहेगा? दैट इज 1600. करेक्ट. द नेक्स्ट इज 10. सो 10 क्या है? उसकी वैल्यू. सो यहाँ पर मैंने अंदर क्या स्टोर कर दिया? 10. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सो वेरिएबल की कितनी प्रॉपर्टीज हैं वेरिएबल के पास? फर्स्ट क्या है? उसका नेम. सेकंड क्या है? उसका साइज. थर्ड क्या है? उसका एड्रेस. एंड फोर्थ इज द वैल्यू, जो डेटा जो उसने स्टोर किया है अपने अंदर. दिस इज द एंटायर वेरिएबल. जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो मेमोरी में एक
स्पेस अलॉट होगी अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। क्या डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंगली वो रिजर्व करेगा मेमोरी पीस और उसके अंदर आपका डेटा स्टोर किया जाएगा। करेक्ट। सो ये तो हो गया हमारे पास सबसे पहले कि वेरिएबल क्या होता है। अब पॉइंटर पर आते हैं। तो पॉइंटर जब भी डिक्लेयर करना है सेम वेरिएबल की तरह ही पहले डेटा टाइप आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया। पॉइंटर के आगे हमेशा क्या लगाया जाएगा, स्टार लगाया जाएगा। करेक्ट। पॉइंटर जब भी डिक्लेयर करना है तो डेटा टाइप देन स्टार देन पॉइंटर का नेम। लेट्स सपोज वी आर हैविंग द पॉइंटर नेम एज पीटीआर। सो यहाँ पर भी अगर आप देखा जाए तो दिस इज द पीटीआर। तो पॉइंटर के लिए 8 बाइट्स हमने दिया। करेक्ट। पॉइंटर के लिए कितने बाइट्स अलॉट हुए, 8 बाइट्स। सो दिस इज द साइज। देन द नेम ऑफ द मेमोरी इज, नेम क्या रखा हमने, पीटीआर। सो दिस इज द नेम। अब 8 बाइट्स हैं। लेट्स सपोज हम कोई भी एड्रेसेस अभी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 1200 से लेकर 1207, 1200 से लेकर 1207। सो दिस इज द एड्रेस। सो ये मेमोरी रेंज हो गई 8 बाइट्स के लिए। करेक्ट। और यहाँ पर अब क्या आएगी, वैल्यू आएगी। द नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या आएगी, वैल्यू। सो अगर वेरिएबल और पॉइंटर को एनालाइज किया जाए तो वेरिएबल के पास जो प्रॉपर्टीज थी वही प्रॉपर्टीज सेम एग्जैक्टली किसके पास है, पॉइंटर के पास है। वेरिएबल के पास नेम है, पॉइंटर के पास नेम है। वेरिएबल के पास साइज है, पॉइंटर के पास भी साइज है। वेरिएबल के पास एड्रेस रेंज है, ऐसे ही पॉइंटर के पास भी अपना एड्रेस है। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, जो वैल्यू है। वहां पर जो वैल्यू स्टोर की थी वो कौन थी, इंटीजर वैल्यू, उसकी डेटा टाइप बताती है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो क्या आएगा, एक एड्रेस आएगा। अब ये एड्रेस किसका आएगा, एड्रेस आएगा किसी दूसरे वेरिएबल का जो ऑलरेडी प्रोग्राम में डिक्लेयर्ड है। ये एड्रेस किसका आएगा, किसी दूसरे वेरिएबल का। सो फॉर एग्जांपल मेरा ए ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ ए। हमने नेक्स्ट लाइन में क्या लगाया, ptr इज एम्परसेंड ऑफ ए। एम्परसेंड डिनोट्स एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस कितना है, द बेस एड्रेस इज 1600। सो 1600 गोज टू ptr। तो ptr की वैल्यू हमने क्या बना दी, 1600। सो यहाँ पर दोबारा देखें, एम्परसेंड ऑफ ए, ये जब भी अगर लिखा जाएगा तो दिस मीन्स द एड्रेस ऑफ द ए, इट डिनोट्स द एड्रेस ऑफ द ए। तो ये क्या बना, राइट हैंड साइड पर क्या बना, एम्परसेंड ऑफ ए दैट बिकम्स 1600 द बेस एड्रेस ऑफ ए। ऑलवेज मैंने बताया था स्टार्टिंग एड्रेस ही लेना है आपको, बेस एड्रेस ही लेना है, पूरा नहीं लिखना। करेक्ट। सो पीटीआर ये क्या फॉर्मुलेट हो गया, पीटीआर इज इक्वल टू 1600। दिस मीन्स 1600 किसके अंदर चला गया, पीटीआर के अंदर। अब नाउ ये 1600 देखने में न्यूमेरिकल लग रहा है, मैंने अभी बताया एड्रेसेस ऑलवेज कौन से फॉर्मेट में है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होंगे। जब हम अभी इसको प्रैक्टिकली रन करेंगे तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये जस्ट कन्वीनियंस के लिए मैंने अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लिया। करेक्ट। सो यहाँ पर जो आपका एड्रेस है ये दूसरे वेरिएबल का आता है, दिस इज नोन एज अ पॉइंटर। करेक्ट हुआ ये। सो सबसे पहले पॉइंटर क्या हुआ, पॉइंटर इज अ वेरिएबल, वेरिएबल ही है बट वो एड्रेस किसका स्टोर करेगा, दूसरे वेरिएबल का स्टोर करेगा। अब यहाँ पर फिर इंटीजर का क्या बेनिफिट हुआ, मेनी टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी भैया यहाँ फिर डेटा टाइप का क्या बेनिफिट हुआ, क्योंकि पॉइंटर चाहे करेक्टर वाला लोगे चाहे फ्लोट वाला लोगे या डबल वाला, उसने अंदर स्टोर तो क्या करना है, एड्रेस ही स्टोर करना है। उसने इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करनी, करेक्टर वैल्यू स्टोर नहीं करनी, डबल वैल्यू स्टोर नहीं करनी। यू आर गेटिंग द पॉइंट। यहाँ पर अगर इंट ए लिखते हैं दैट मीन्स ए के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 10 आएगी। अगर हम डबल लिखेंगे तो अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, डबल वैल्यू आएगी। अगर फ्लोट लिखेंगे तो अंदर डेटा टाइप चेंज हो जाती है। बट पॉइंटर के केस में तो हमेशा वैल्यू है ही क्या, एड्रेस है। तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि जो अंदर एड्रेस आएगा, अब जो हमने यहाँ पर ए का एड्रेस स्टोर किया तो ए की डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। जो हमने अंदर एड्रेस स्टोर किया, ठीक है, जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, ए का एड्रेस स्टोर किया, तो ए की डेटा टाइप क्या निकलनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें जरा, तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इंट ए लिया, so a is a variable, this means it will store the integer value. Correct. अगर I am taking char ch, this will store the character value. If I am taking float, float something number, so this way is going to store the real value, the decimal value. Yeah, correct. But in the case of pointers, int star ptr, char star ptr2, float star ptr3, डबल स्टार ptr4, इन ऑल द केसेस यहाँ पर हमेशा ही क्या स्टोर होने वाले हैं, एड्रेस। यहाँ भी क्या स्टोर होने वाला है, एड्रेस।
एड्रेस ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का एड्रेस, यहाँ भी एड्रेस आएगा, यहाँ भी एड्रेस आएगा, बट फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आगे इंटीजर क्यों लगाया है, क्योंकि अंदर इंटीजर तो जाने नहीं वाला। तो जो एड्रेस होगा, एड्रेस किसका होगा, एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पर भी क्या होगा, एड्रेस ऑफ किसका, ये अलाउ करेगा करेक्टर वेरिएबल। ये एड्रेस किसका अलाउ करेगा, एड्रेस ऑफ फ्लोट वेरिएबल। एंड ये एड्रेस अलाउ करेगा एड्रेस ऑफ द डबल वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग इंट num is equal to 10, so int star ptr is there, so I'm writing ptr is ampersand of like num is there, yeah, correct, this is allowed. But in the second case, for example, again I'm having float, float a is equal to some value. Now I'm having a pointer of integer, ptr is ampersand of a, this is not allowed, error is there, this is not allowed, never ever allowed. Why it is not allowed? Because यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सी डेटा टाइप का है, फ्लोट वेरिएबल है, और जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर कौन सी टाइप का है, इंटीजर। सो इंटीजर पॉइंटर कैन ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल, ये ध्यान में रखिएगा। ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट, जिसका लगाएंगे वो कौन सा होना चाहिए, ptr की डेटा टाइप वाला, करेक्ट। यहाँ पर नंबर अभी कौन सा है, इंटीजर इज देयर, पॉइंटर भी कौन सा है, इंटीजर है, तो यहाँ डेटा टाइप सेम हो रही है, लेफ्ट और राइट की डेटा टाइप्स मैच हो रही है, सो इट विल अलाउ। वेयर एज ओवर हेयर, यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज ऑफ द टाइप फ्लोट, पॉइंटर इज ऑफ द टाइप इंटीजर, सो दिस इज नॉट अलाउड। अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मुझे पॉइंटर कौन सी टाइप का लेना पड़ेगा, तो आई एम राइटिंग इट अगेन सो 20.33 आई एम हैविंग द फ्लोट पॉइंटर, so ptr is ampersand of a, now it is allowed, correct, done. चलें, the next is, for example, again we'll write int a is 10 या int star ptr. now the हमें इनकी वैल्यूज प्रिंट करनी है, ptr is ampersand of a, so सबसे पहले अगर हम a को प्रिंट करेंगे क्या आंसर आएगा, ampersand of a प्रिंट करेंगे क्या आंसर आएगा, ptr प्रिंट करेंगे, what would be the answers, तो I'm writing, मुझे इन सब के क्या चाहिए, आंसर्स चाहिए, लाइक स्टार ऑफ पीटीआर अगर देंगे क्या आंसर्स आएंगे। सो व्हाट आई नीड, मुझे इन सब के आंसर्स चाहिए, सो लेट अस गो टू ओवर हियर अगेन, विल फॉर्मुलेट। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव ए वेरिएबल ऑफ इंटीजर, सो लेट मी टेक ए वेरिएबल, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया a with the value 10 और ऊपर एड्रेस दे दिया हमने लेक्सवर्स 1600 एंड वी नो दैट ये 4 बाइट्स का है, करेक्ट। in the next line what we are having, int star ptr, int star ptr means we have to declare a pointer, so here we are having a pointer, pointer with the pointer का अपना एड्रेस होगा 8 bytes is there, correct, and ptr is ampersand of a, this means ampersand of a means a का एड्रेस ptr में स्टोर करना है, so a का एड्रेस is 1600, that will come over here, यहाँ पर ये 1600 स्टोर हो जाएगा, डन। सो द नेक्स्ट इज, अब a की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसके आगे प्रिंट एफ लगा हुआ है, a की वैल्यू, a जब भी हम प्रिंट करेंगे तो बेसिकली वो क्या प्रिंट करता है, अपनी वैल्यू जो अंदर है, सो यहाँ पर अभी क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट वुड बी प्रिंटेड 10। सो ए जब भी प्रिंट करना है, अंदर वाला डेटा चेक करना है, अंदर डेटा क्या है, अंदर क्या वैल्यू पड़ा हुआ है, सो वो क्या वैल्यू है, 10 इज देयर, एम्परसेंड ऑफ ए, एम्परसेंड ऑफ ए मींस ए का एड्रेस, तो एड्रेस कितना आ रहा है अभी 1600, करेक्ट। नेक्स्ट इज पीटीआर, अब पीटीआर प्रिंट करना है, इसको फिर वही पुराना रूल देख लो, अगर ए प्रिंट किया था, ऊपर वाले केस में देखो, ए जब प्रिंट किया था उसने क्या प्रिंट किया, अंदर वाली वैल्यू, पीटीआर जब आप प्रिंट करेंगे फिर भी क्या प्रिंट करेगा, जो अंदर उसके डेटा पड़ा, अंदर जो वैल्यू पड़ी है, दैट इज 1600 प्रिंटेड। सो अगर आपको ए का एड्रेस चाहिए तो आइदर आप एम्परसेंड ए यूज करो या आप सीधा पीटीआर प्रिंट करो, दोनों ही केसेस में आपके पास वैल्यूज विल बी सेम। आप चेक करें, एम्परसेंड ए की वैल्यू वो भी सेम आ रही है, पीटीआर की वैल्यू वो भी सेम आ रही है। द नेक्स्ट इज एम्परसेंड ऑफ पीटीआर, दिस मींस पीटीआर का एड्रेस, हमने एम्परसेंड ए लगाया था, ए का एम्परसेंड मींस ए का एड्रेस, ऊपर हमने ये क्या लिखे थे, एड्रेसेस, ये ऊपर हमने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दीज आर नोन एज द एड्रेसेस, और ये क्या है, वैल्यू, करेक्ट, दिस इज अगेन द एड्रेस ऑफ पीटीआर एंड दिस इज द वैल्यू, डन। सो अगर एम्परसेंड ऑफ ए ने हमें ए का एड्रेस दिया था, तो एम्परसेंड ऑफ पीटीआर विल गिव मी द एड्रेस ऑफ पीटीआर, सो दैट एड्रेस इज 1800,
correct. The next is star ptr. स्टार पीटीआर मीन्स वैल्यू. सो इसको अगर हम सॉल्व करें, स्टार पीटीआर, पीटीआर किसके इक्विवेलेंट है, हमने पीटीआर अभी ऊपर लिखा, पीटीआर किसके इक्विवेलेंट है, एम्परसेंड ऑफ ए. पीटीआर इज इक्विवेलेंट टू एम्परसेंड ऑफ ए, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस बिकम्स स्टार ऑफ एम्परसेंड ए. स्टार ऑफ एम्परसेंड ए मीन्स एम्परसेंड ए अभी हमने फॉर निकाला है, एम्परसेंड ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1600. so this is star of 1600 means value stored at 1600. सो 1600 ऊपर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, क्या डेटा स्टोर्ड है, दैट इज 10. सो स्टार पीटीआर आपको क्या दे देगा, 10 दे देगा. सो स्टार पीटीआर इन दिस केस हमें क्या वैल्यू देगा, दैट इज 10 ओवर हियर. तो आप चेक कीजिए, ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा. करेक्ट. इफ आई एम राइटिंग, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा स्टार पीटीआर एज 500. करेक्ट. इफ आई एम राइटिंग स्टार पीटीआर एज 500 ओवर हियर, सो दिस मीन्स 500 कहाँ चला गया, स्टार पीटीआर की लोकेशन में. तो ये जो लोकेशन है ए की जो वैल्यू है, ये वाला पार्ट, उसको आप ए से लिखो या स्टार पीटीआर लिखो, बात एक ही है. ठीक है. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, 500 असाइन हो रहा है, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में जा रही है, 500 असाइन हो रहा है किसमें, स्टार पीटीआर. इसको जब भी रीड करना है इस तरह रीड कीजिए, स्टार पीटीआर इज 500, 500 असाइन हो रहा है लेफ्ट में. राइट वाली हमेशा राइट से डेटा लेफ्ट में ट्रेवल करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है. 500 जा रहा है किसके अंदर, स्टार पीटीआर, ये लोकेशन स्टार पीटीआर. तो यहाँ वैल्यू 10 रिप्लेस हो जाएगी और इसी जगह क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा. सो इफ वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, अब अगर ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो अभी क्या प्रिंट करेगा, 500 प्रिंट करने वाला है. तो देखें, हमने पीटीआर के थ्रू ए को मैनिपुलेट कर लिया, हमने ए की वैल्यू रीड भी कर ली और ए की वैल्यू मॉडिफाई भी कर दी. दैट इज द पावर ऑफ द पॉइंटर. सो अगर आपके पास मेमोरी का एड्रेस है, पॉइंटर ने क्या स्टोर किया था, मेमोरी का एड्रेस ही स्टोर किया था, ए का एड्रेस स्टोर किया. so if you are having the address of the memory, so you can play with that memory, you can read the memory's value, you can modify the memory's value, whatever you want you can do that. so correct. so this is a पॉइंटर. ये अभी पॉइंटर हमने कौन सा बनाया, दिस इज नोन एज अ सिंगल पॉइंटर. सो व्हाट इज अ पॉइंटर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. सो पॉइंटर होल्ड्स द लोकेशन इन मेमोरी वेयर द डेटा रिसाइड्स. पीटीआर ने ए का एड्रेस स्टोर किया हुआ था जहां पर डेटा पड़ा है. सो द सिंटेक्स इज डेटा टाइप देन स्टार पॉइंटर नेम, स्टार is known as a dereference operator. So in text is 10, that is simply a variable of the integer type with the value 10. In star ptr we are declaring a pointer of the integer type. ये data type always check कीजिएगा, integer pointer will always store the address of integer variable only. float variable का नहीं करेगा, उसके लिए float pointer लेना पड़ेगा, या वो generic है, void pointers हैं, वो अलग concept है. we'll be discussing that in a couple of minutes. so the next is how to assign the address. ptr is ampersand of x. so now let's go for the practical implementation of this one. so for that I'm using the visual code. so open your visual code, then we are going to create a folder, a new folder. Let's go to any drive. I'm going to the C drive and I'm going to create a new folder with the name data structures. Yeah, correct. So this is the folder that I have opened and I'm going to create a new file over here, one underscore, this is my first file, pointers.c. So first of all, the header file, that is the str.h. so int main, then return of 0. let me run the code, just a hello user. so let me run this one, whether my compiler is working or not. so the code is building right now. so let us check whether the everything is okay with the terminal or not. so yeah, it is running the code. Yes, so the output is there. See, hello user, my compiler is working properly. Now we can code inside the VS code. So let me change the position of this one to the right. Yeah, correct. Now it is okay. So we'll code in the left hand side and our output will be available in the right hand side. So let's go through that.
we are having a variable. This is the variable of int data type, correct? So if you want to check the the size of the variable, so printf size of num is, so there's an operator with the name size of operator. So you can have the size of operator over here. So it will give us the number of bytes consumed by the variable. So let me run this one. So it should be 4 bytes. So the size of num is 4 over here, correct? So the value of num is, for that I have to use %d. The num is there, and if I want to see the address of num, for that %x is used for the hexadecimal addresses. So you can see over there the value of num is 10 and the address of num is, this is a hexadecimal address, that is the 5FFE9C. We were writing it as 1600, that's why वो एक convenience के लिए मैंने बताया था आपको कि addresses hexadecimal में ही होते हैं memory के, but वो convenience के लिए अभी समझने के लिए हमने उनको integer format में ले लिया था, numerical value ले लिया था, correct? So now let me go with the pointer, single pointer of int data type. So int star ptr, ptr is ampersand of num. So now let me have the values. First of all, the value of ptr itself. ptr के अंदर अगर ptr प्रिंट करेंगे तो वो क्या देगा? a का एड्रेस देगा. ptr के अंदर जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या है? a का एड्रेस है. So let me check this one. So for this ptr is there. Next is the address of ptr. ptr का खुद का एड्रेस अगर चाहिए तो देन उसके अंदर एम्परसेंड ऑफ ptr हमने लगाया. नेक्स्ट इज printf the value of a, the value of num using ptr, %d comma star of ptr. So if we check the output of this program, यहाँ पर अभी size of num, value of num, address of num, ये तो हमने कर ही लिया था, all the 3 outputs. अभी the value of ptr itself, ये क्या देगा? ptr का अपना जो अंदर वैल्यू पड़ी है. सो दोबारा अगर डायग्राम बनाएं, देखें नम इज देयर, यहाँ पर वैल्यू उसकी 10, एड्रेस हमने 1600 ले लिया. ये 1600 बेसिकली क्या है? एड्रेस. जो सिस्टम में एड्रेस चल रहा है वो क्या चल रहा है? 5FFE9C. अगर हम एग्जैक्ट एड्रेस देखें तो ये एड्रेस है. 1600 मेरा हाइपोथेटिकल था, तो दिस इज द एग्जैक्ट एड्रेस. पीटीआर इज देयर. पीटीआर के अंदर क्या आएगा? पीटीआर के अंदर क्या आएगा? नम का एड्रेस आएगा. तो यहाँ पर ये चीज आ गई, करेक्ट. एंड पीटीआर का अपना जो एड्रेस है वो सिस्टम में अभी क्या चल रहा है? 90. सो अब देखें जी, द साइज ऑफ नम इज, साइज ऑफ नम हमने अगर चेक किया तो साइज ऑफ नम उसने क्या दिया था? 4 बाइट्स. द वैल्यू ऑफ नम, नम की वैल्यू अंदर वाली वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई. देन द एड्रेस ऑफ नम, एम्परसेंट ऑफ नम, नम का एम्परसेंट दैट मीन्स एड्रेस 5FFE9C. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द पीटीआर. पीटीआर की वैल्यू, पीटीआर की वैल्यू क्या है? नम का एड्रेस ही है. तो ये दोनों आउटपुट्स सेम है. देन एड्रेस ऑफ पीटीआर, पीटीआर का एड्रेस जो सिस्टम में चल रहा है वो क्या चल रहा है? 5FFE90. देन द वैल्यू ऑफ नम यूजिंग पॉइंटर, स्टार ऑफ पीटीआर अगर लगा तो वो यही लोकेशन है. तो स्टार ऑफ पीटीआर हमें क्या दे रहा है? वो 10 इज देयर, करेक्ट. सो अंडरस्टैंड द डेटा. अगर हमें नेक्स्ट इज, अगर हमें लेट्स साइज ऑफ पीटीआर देखना है तो पॉइंटर का साइज भी आप देख सकते हैं. प्रिंट एफ साइज ऑफ पॉइंटर इज %d साइज ऑफ, क्या आ जाएगा? ptr, करेक्ट. रन इट. So here is the output. So see, the size of pointer in my case is 8 bytes. After that, if I am writing star ptr is 500, this means star ptr कौन सी लोकेशन है? num की वैल्यू ही 500 हो जाएगी. printf value of num is %d comma num. अब चेक करें अगर वैल्यू ऑफ num, so the value of num is coming out to be 500. in this case num की वैल्यू चेंज हो चुकी है और वो अब कितनी है? 500.
सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंगल पॉइंटर्स. अभी हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंटर लिया है? इंटीजर पॉइंटर लिया है. नाउ लेट्स गो टू द डबल पॉइंटर. अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज लेट्स गो टू द डबल पॉइंटर. सो डबल पॉइंटर के लिए दोबारा से फिर शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द इंटीजर वेरिएबल. लेट्स सपोज आई एम हैविंग इंटीजर वेरिएबल a विद द वैल्यू 10. सो a इज देयर, उसकी वैल्यू अभी अंदर 10 आ गई. साइज कितना है? 4 बाइट्स का है और एड्रेस उसके पास है 1600. करेक्ट. सो ये क्या होता है? नेम इज देयर, दिस इज नोन एज, हमने अभी किया, दिस इज द साइज, दिस वन इज द एड्रेस एंड दिस इज नोन एज द वैल्यू. अब ए का एड्रेस स्टोर करना है तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर? सिंगल पॉइंटर. हम लोग क्या डिक्लेयर करते हैं? सिंगल पॉइंटर. तो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया इंट स्टार ptr इज इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ वेरिएबल नेम इज ए. या सो दिस इज माय पॉइंटर. पॉइंटर कितने बाइट्स का है? 8 बाइट्स का है. पॉइंटर का नेम इज ptr. पॉइंटर का अपना एड्रेस 1800 और अंदर क्या आएगा? एम्परसेंड ए का एड्रेस कितना हमने लिया हुआ है? दैट इज 1600. करेक्ट. सो दिस इज अ सिंगल पॉइंटर. सिंगल पॉइंटर कौन है? जो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. द नेक्स्ट आई एम हैविंग इज द डबल पॉइंटर. डबल पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही है, बस फर्क क्या आएगा? अब ये जो एड्रेस स्टोर करेगा ये वेरिएबल का स्टोर नहीं करेगा. किसका स्टोर करेगा? सिंगल पॉइंटर का स्टोर करेगा. तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए डबल स्टार लगेगा लाइक दिस वन. फॉर एग्जांपल हमने पॉइंटर बनाया विद नेम एस. सो एस, दिस इज द नेम. पॉइंटर ने अंदर एड्रेस ही स्टोर करना है तो एड्रेस के लिए हम क्या ले रहे हैं? 8 बाइट्स इज देयर. दिस इज द साइज ऑफ द पॉइंटर. करेक्ट. इसका अपना कोई एड्रेस होगा दैट इज 2000. ये टोटल 8 बाइट्स का है तो 2000 से लेकर 2007 तक इसके कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस रहेंगी. अब s इज इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे? एम्परसेंड ऑफ ptr. एम्परसेंड ptr मींस ptr का एड्रेस. ptr का एड्रेस कितना है? 1800. 1800 किस में जाएगा? s में. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1800 ओवर हियर. करेक्ट. सो वेरिएबल का एड्रेस किस में जाता है? सिंगल पॉइंटर में. सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कौन स्टोर करता है? डबल पॉइंटर. डबल पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करना है तो यू कैन हैव द ट्रिपल पॉइंटर एंड दैट गोज ऑन. सो यहाँ पर अभी हमने क्या बनाया? डबल पॉइंटर. फॉर डबल पॉइंटर्स यू हैव टू डिक्लेयर 2 stars ओवर हियर. दिस मीन्स दिस इज अ डबल पॉइंटर एंड इट कैन स्टोर ओनली द एड्रेस ऑफ अ सिंगल पॉइंटर. अब आगे इंट लगाया, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये जो एड्रेस स्टोर कर रहा है सिंगल पॉइंटर का, वो सिंगल पॉइंटर कौन सी टाइप का होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. करेक्ट. सो अभी अगर सारी वैल्यूज प्रिंट करें, अगर ए प्रिंट करेंगे तो वो क्या देगा? 10. अगर हम एम्परसेंड ए प्रिंट करेंगे तो वो हमें क्या देगा? 1600. ओके. द नेक्स्ट इज अगर यहाँ पर हम ptr प्रिंट करेंगे तो ptr हमें क्या देगा? 1600. द वैल्यू ऑफ द ptr. अगर एम्परसेंड ptr देंगे सो द एड्रेस ऑफ द ptr दैट इज 1800. करेक्ट. सो 1800 इज द आंसर. अगर मैं स्टार ptr लगाऊंगा तो स्टार ptr मींस ptr किसके इक्विवेलेंट है? 1600. तो दिस बिकम्स स्टार ऑफ 1600. स्टार 1600 मींस वैल्यू एट 1600, डेटा एट 1600. क्या डेटा पड़ा है 1600 पर? 10. सो स्टार ptr विल गिव मी 10. करेक्ट. सिमिलरली ओवर हियर इफ आई प्रिंट s वुड गिव मी s की वैल्यू. अंदर क्या डेटा पड़ा है s के अंदर? दैट इज 1800. if I print ampersand of s will give me the address of the s. That address is 2000 in my case. Correct. The next is if I'm going for star s means इसको सब्सिट्यूट कर देते हैं. s किसके बराबर है? s is equivalent to ampersand of ptr. so this is ampersand of ptr के आगे star. Correct. so this is ampersand of ptr, उसके आगे स्टार लगा है. अब एम्परसेंड ptr का आंसर अभी हमने निकाला था, वो कितना आंसर है? 1800. सो दैट बिकम्स स्टार ऑफ 1800. स्टार ऑफ 1800 मींस वैल्यू एट 1800. तो वैल्यू एट 1800, क्या वैल्यू 1800 पर? यहाँ पर देखें 1800 का डेटा क्या है? दैट इज 1600. सो स्टार एस इज कमिंग आउट टू बी 1600 ओवर हियर. करेक्ट. सो द नेक्स्ट इज इफ आई एम गोइंग फॉर द डबल स्टार एस. अभी सिंगल स्टार एस का आंसर आया था 1600. सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दैट. सिंगल स्टार एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1600. सो स्टार ऑफ 1600, 1600 पर जो डेटा पड़ा है, 1600 एड्रेस पर जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू कितनी है? दैट इज 10. सो डबल स्टार एस इज कमिंग आउट टू बी 10. So from the double pointer we can change the value of num. We can manipulate the num. If I'm writing
अगर हम लिखते हैं इसको डबल स्टार एस इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दीजिए, लेट्स सपोज 200, इफ आई एम राइटिंग दिस वन। अब नम की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो नम भी कितना आ जाएगा लेटर ऑन 200। ये आपका वेरिएबल का नाम क्या है, ए इज दियर, सॉरी द वेरिएबल नेम इज ए की वैल्यू क्या आएगी 200 आएगी। यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी अंदर 200। सो दिस इज नोन एज द डबल पॉइंटर। सो लेट्स नाउ कोड इट। अभी प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। सो देखें यहाँ पर, so I'm going for the next is I'm going for the double pointer over here. So int double star s, वही लिया मैंने, star is ampersand of ptr, we have stored the address of the pointer over here. Now print the values, print value inside s, that is the address. So for that s हमने print किया, print f address of s, एड्रेस ऑफ एस अगर मुझे प्रिंट करना है तो एड्रेस ऑफ एस हेक्साडेसिमल में ही होगा, तो उसके लिए व्हाट वी शुड डू, एम्परसेंड ऑफ एस। द नेक्स्ट इज प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ स्टार एस, स्टार एस इज, वो भी क्या आएगा, एक एड्रेस होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्टार एस। देन प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ डबल स्टार एस इज, दैट वुड बी द इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर अभी हमने क्या लगा दिया, दैट इज डबल स्टार एस, करेक्ट। सो लेट अस चेक दिस वन। सो अभी देखें दोबारा, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाम इज देयर, नाम की वैल्यू कितनी है, हमारे पास नाम की वैल्यू क्या चल रही है, नाम की वैल्यू अभी पीटीआर ने चेंज कर दिया, दैट इज 500। सो आई एम टेकिंग द नाम एज 500, I'm taking the num as, basically the num की वैल्यू कितनी होगी 500 और एड्रेस उसका 1600 है, ठीक। देन पीटीआर इज देयर, पीटीआर के अंदर नम का एड्रेस आ गया, दिस इज 1600 और पीटीआर का अपना एड्रेस 1800। देन एस इज देयर, एस का अपना एड्रेस 2000, अंदर पीटीआर का एड्रेस आ गया। नाउ दिस इज द डबल पॉइंट, करेक्ट। सो देखें यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू इनसाइड एस, अगर अकेला एस प्रिंट करना है तो एस क्या प्रिंट करेगा, पीटीआर का एड्रेस। एस यहाँ पर मेरे केस में क्या प्रिंट करेगा, पीटीआर का एड्रेस, वो क्या आएगा 1800 ही आ जाएगा। तो एस की वैल्यू अगर प्रिंट करेंगे वो कितनी आ जाएगी 1800। देन एड्रेस ऑफ एस एम्परसेंड एस, वो क्या आएगा 2000। देन वैल्यू ऑफ स्टार एस, एस किसके बराबर था 1800, 1800 का स्टार, दैट मीन्स 1800 पर जो वैल्यू पड़ी है दैट वुड बी 1600, तो यहाँ पर 1600 आ जाएगा, डन। एंड डबल स्टार एस, सिंगल स्टार एस की वैल्यू 1600 है, वन मोर स्टार ऑफ 1600, दैट वुड बी 500 ओवर देयर। सो लेट अस रन दिस कोड, देखें इसको, आउटपुट को चेक कीजिए। सो हियर इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, करेक्ट। सो एड्रेस ऑफ नम, दिस इज द एड्रेस ऑफ नम, जो 1600 हमने लिया है वो यहाँ पर 9C बेसिकली चल रहा है, क्लियर। सो दैट इज द 9C ओवर हियर, 9C 5FFE 9C। पीटीआर खुद भी क्या देगा, नम का ही एड्रेस देगा, क्लियर। ये एड्रेस ऑफ पीटीआर इतना हम पहले कर चुके हैं। सो देखें वैल्यू इनसाइड एस, एस के अंदर जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है, पीटीआर का, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। एड्रेस ऑफ एस इज इटसेल्फ, एड्रेस ऑफ एस, एस का खुद का एड्रेस 88 5FFE 88, वैल्यू ऑफ स्टार एस 9C, आपका पीटीआर फिर अवेलेबल है, correct, and double star s, that is num is available over here. So this is known as the double pointer. So we have finished the single pointer as well as the double pointer. The next topic we are having is pointers with array. So for that, let me take a array first. So int ar is equal to, we need the curly brace square brackets, 10 20 30 40 and 50. So how many elements are there, 5 elements, and size of integer is 4 bytes, so 5 into 4 20 bytes. So compiler 20 bytes का एक single piece reserve करेगा, this is 20 bytes, 20 bytes का एक single piece reserve किया जाएगा, उसको 5 cells में partition किया जाएगा, and the index numbers are 0 1 2 3 4. The name of the array is AR and the data is 10 20 30 40 and 50.
अब ये जो 20 बाइट्स है इसकी एड्रेस रेंज होगी। सो फॉर एग्जांपल 1600 से लेकर 1619, दिस इज द एड्रेस रेंज। टोटल 20 बाइट्स आती है। अब जो फर्स्ट सेल है वो कितने बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स, तो उसका एड्रेस क्या होगा, 1600, 1601 भी इसके पास है, 1602 भी और 1603, 0123, सो 1603 इसके पास है। 1600, 1601, 1602, 1603। द नेक्स्ट सेल इसका एड्रेस होगा 1604, 05, 06 एंड 07 तक। The next is this is 1608, then 09, 10 or 11 till 1611 because each cell is of 4 bytes. So this is 16, 12, 13, 14 and the last would be 15. This is 16, 16, 16, 17, 1617, 1618 and the last address is 1619. So this is the address range of the entire array. अब जो एरे नेम है, बेसिकली एरे नेम खुद में एक पॉइंटर होता है एंड ये क्या स्टोर करता है, द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। बेस एड्रेस मींस द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। स्टार्टिंग एड्रेस कितना है, 1600। दिस एरे नेम जो है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंटर, दिस इज नोन एज ए कांस्टेंट पॉइंटर। कांस्टेंट मींस ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा and it stores the base address of the array. Now what we need to do, what my objective is, I need to access this array, I need to access all the elements of the array with the help of pointer. तो हमें एक और पॉइंटर डिक्लेयर करना है, उस पॉइंटर के अंदर एरे का एड्रेस स्टोर करेंगे और पॉइंटर के थ्रू ही हम इसको एक्सेस करने वाले हैं। सो आई एम डिक्लेयरिंग ए न्यू पॉइंटर int star ptr. So this is my pointer. So this is the pointer. पॉइंटर का अपना कोई एड्रेस, लेट्स सपोज 2000 इज देयर, और पॉइंटर कितने बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स, तो ये पॉइंटर 8 बाइट्स का हो जाएगा, करेक्ट। सो ptr इज इक्वल टू व्हाट आई एम राइटिंग इज ar. ptr is ar, or we can write or ampersand of ar of 0. अगर ये चीज देखें, ar of 0, ar of 0 कौन है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एरे का फर्स्ट एलिमेंट की एड्रेस रेंज क्या है, 1600 से लेकर 1603। तो और स्टार्टिंग एड्रेस ही मैंने बोला है वो करेक्ट एड्रेस है, तो पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा, 1600, करेक्ट। अगर हम इस नोटेशन को देखें, अब यहाँ पर फर्स्ट नोटेशन में क्या लिखा, पीटीआर इज इक्वल टू ए आर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो साइड्स को इक्वलेंट करें, एक लेफ्ट में है एक राइट में है, राइट की वैल्यू लेफ्ट में जा रही है, तो दोनों की डेटा टाइप्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, करेक्ट, तभी वैल्यू असाइन की जाती है। तो पीटीआर अगर लेफ्ट साइड पर ये नजर आ रहा है, हमने पॉइंटर बनाया, तो एआर भी क्या है, पॉइंटर है। एआर भी कैसा पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर है। तो एआर के अंदर क्या पड़ा है, 1600, तो ये क्या बना, वही सेम बन गया, पीटीआर इज इक्वल टू 1600। तो पॉइंटर के अंदर मेरा एड्रेस आ जाएगा। सो पॉइंटर इज 1600। सो लेट मी गो टू द VS कोड, इसको हम करते हैं, लेट अस हैव द न्यू फाइल। So 2 underscore pointers. So let's first hash include stdr.h, then int main, then what we need to write, return of 0. I'm declaring an array int ar with the members 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, then I'm having int star ptr is equal to ar. Yeah, so now the value of ptr is less than ar plus how many elements are there, 5. Okay, so the next is printf, the value is percentage d, then star ptr, yeah, I need to put the semicolon afterwards, then ptr plus plus. Okay, so this is my code. अब इस कोड का मीनिंग अभी हम क्लियर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे बन गया, एरे का पॉइंटर बन गया, देन हमने ptr इज इक्वल टू ar एड्रेस स्टोर कर दिया, एंड वाइल ptr इज लेस देन ar प्लस 5। इससे पहले, इस लूप को समझने से पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ptr प्लस प्लस कि पॉइंटर्स में अगर हम अर्थमेटिक करते हैं, प्लस माइनस क्रॉस डिवीजन करते हैं, वो कैसे रन करता है। सो देखें जी, सो नॉर्मल आपका वेरिएबल इज देयर, इंट a is 10, करेक्ट, उसमें a प्लस प्लस करते हो तो a की वैल्यू बिकम्स 11। अब a माइनस माइनस करते हैं, a की वैल्यू जो पहले 11 चल रही है अब क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब यही अगर पॉइंटर के केस में हो, इंट स्टार ptr, ptr के अंदर वैल्यू क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है। सो लेट्स फर्स्ट
ptr इज देयर और उसके अंदर a का एड्रेस है, सो a इज देयर, a की वैल्यू कितनी चल रही है अभी 10 हम ले लेते हैं और a का एड्रेस 1600 है, ठीक है। दिस इज द पीटीआर, पीटीआर का अपना एड्रेस यहाँ पर 1800 और पीटीआर के अंदर a का एड्रेस आ गया 1600। नाउ इफ आई एम राइटिंग पीटीआर प्लस प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पीटीआर प्लस साइज ऑफ पीटीआर डेटा टाइप, पीटीआर की डेटा टाइप, पीटीआर कितनी वैल्यू है दैट इज 1600, साइज ऑफ पीटीआर की डेटा टाइप कौन है, इंटीजर, साइज ऑफ इंटीजर कितना होता है 4, तो दैट इज 1604, दिस इज द एड्रेस। अगर पीटीआर प्लस प्लस करोगे तो यहाँ पर 1600 की जगह क्या आएगा 1604 आएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस ऐसा क्यों हुआ, 1601 क्यों नहीं हुआ। हमने अभी बताया था कि ये जो आपका इंटीजर है, इंटीजर कितने बाइट्स का है 4 बाइट्स का है, तो दैट मीन्स 00 इसके पास है, 01 इसके पास है, 02 1600 1601 1602 एंड 1603, ऑल द 4 एड्रेसेस इसके पास है। और हम जब भी पॉइंटर्स के अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं, हम क्या स्टोर करते हैं, द बेस एड्रेस, द स्टार्टिंग एड्रेस, बीच में से कभी भी एड्रेस स्टोर नहीं किया जाता है, वो इनवैलिड होगा, करेक्ट। सो पॉइंटर के अंदर अभी 1600 स्टोर्ड है तो उसके पास वो चारों हैं, 00 भी पता है उसको, 01 भी, 02 भी, 03 भी। अब उससे नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा 1604, वहां से कोई नया वेरिएबल होगा, वहां से कोई नया डेटा होगा। तो पीटीआर प्लस प्लस जब भी करोगे तो पीटीआर प्लस साइज ऑफ पीटीआर डेटा टाइप, तो यहाँ पर हमारा पीटीआर क्या था अभी 1600 प्लस साइज ऑफ पीटीआर डेटा टाइप क्या थी इंटीजर, इंटीजर का साइज कितना है 4, तो हमने 4 ऐड किया था। नेक्स्ट एड्रेस जो वैलिड एड्रेस जो स्टार्टिंग होगी वो क्या है अब 1604, करेक्ट। इन द सेम वे अगर पीटीआर माइनस माइनस करोगे, पीटीआर माइनस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा पीटीआर माइनस साइज ऑफ पीटीआर डेटा टाइप, तो ये ध्यान रखेंगे जी। पीटीआर की जो भी डेटा टाइप है वो इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, वट एवर इज देयर, उसको आप प्लस माइनस करेंगे, करेक्ट। अगर इफ यू आर राइटिंग लाइक सपोज इफ यू आर राइटिंग, हमने यहाँ पर लिखा पीटीआर प्लस 5 लिखा, पीटीआर प्लस 5 लिखा, तो इसका क्या होगा दैट इज पीटीआर प्लस साइज ऑफ पीटीआर की डेटा टाइप, पीटीआर की जो भी डेटा टाइप है इनटू उसको क्या कर देना 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ पीटीआर प्लस प्लस इधर क्रॉस 1 कर दीजिए, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, तो पीटीआर प्लस 5 में पीटीआर प्लस साइज ऑफ पीटीआर डेटा टाइप इनटू 5, सिमिलरली इन द केस ऑफ माइनस ऑल्सो, तो बस यहाँ पर ऑपरेटर ही आपका माइनस हो जाएगा। बट यस पीटीआर क्रॉस 3, पीटीआर डिवीजन बाय 3, दिस इज नॉट पॉसिबल। पॉइंटर्स को आप कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड ही नहीं कर सकते तो मॉडुलस भी नहीं आएगा, रिमाइंडर भी नहीं आएगा, क्लियर। पॉइंटर्स कैन ओनली बी इंक्रीमेंटेड, कैन ओनली बी डिक्रीमेंटेड, आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए, एंड यस आप पॉइंटर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, दो पॉइंटर्स के एड्रेसेस कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो देखिए अब वापस इस कोड पर आते हैं अभी हम, सो यहाँ पर देखें जी, सो दिस इज द कोड ओवर हेयर, पीटीआर हमारे पास क्या है, वाइल पीटीआर इज लेस देन AR प्लस 5, सो दिस इज द कोड, इसको अभी चेक करते हैं। So let me make the diagram again. So for example, AR is my array. We are already having the diagram in the open board. Yeah, I remember that. We'll be using this one, correct? So for that, the loop is while PTR is less than AR plus 5. So I'm having the loop over here. The loop is while PTR is less than AR plus 5. So the loop tends to be while ptr is less than of ar plus 5, एंड उसके अंदर हमने ptr को प्रिंट किया है स्टार ptr और ptr प्लस प्लस किया है। सो ये हमें अभी स्टडी करना है। ptr की वैल्यू कितनी है, ptr इज कमिंग आउट टू बी, ptr के अंदर क्या डेटा पड़ा है 1600, तो लूप का फर्स्ट पास जब चलेगा यहाँ पर आ गया 1600 इज लेस देन ar प्लस 5, ar प्लस 5 अब क्या आंसर होगा, द क्वेश्चन राइजेज ar प्लस 5 में क्या वैल्यू लिखी जाए, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ar प्लस 5, ये क्या होगा। अब ए आर हमने अभी पढ़ा था, ए आर क्या चीज है, ए आर इज अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर, तो यहाँ पॉइंटर अर्थमेटिक होगा, 1600 प्लस 5 मत कीजिएगा, 1600 प्लस 5 करेंगे 1605 आएगा, बट नो
हमने AR पढ़ा था, AR इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, तो पॉइंटर अर्थमेटिक चलेगी, व्हाट वुड बी दैट, इसका आंसर बनेगा AR प्लस साइज ऑफ AR की डेटा टाइप, AR की डेटा टाइप इंटू 5। AR की वैल्यू कितनी है 1600 प्लस साइज ऑफ AR की डेटा टाइप, एरे की डेटा टाइप क्या ली है हमने इंटीजर, इंटीजर का साइज कितना है 4, 4 इंटू 5 दैट वुड बी 20, तो AR प्लस 5 विल बी 1620, तो AR प्लस 5 का आंसर आ रहा है 1620। विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, PTR कितना था 1600 लेस देन AR प्लस 5 दैट विल बी 1620, yeah, correct. So the addresses can be compared, ये एड्रेस छोटा उससे, the condition becomes true, अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट करना है स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर, पीटीआर कितना है 1600, 1600 पर क्या वैल्यू पड़ी है 1600 पर वैल्यू चेक करें, 1600 पर क्या डेटा पड़ा है 10, सो द फर्स्ट आउटपुट आई एम राइटिंग द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, सो दिस इज द आउटपुट, आउटपुट में फर्स्ट क्या आ जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा, correct. The next expression says ptr plus plus, ptr plus plus again pointer arithmetic, pointer arithmetic says ptr plus ptr data type, ptr data type is integer, integer would be 4 bytes, तो this value will be, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1604, करेक्ट। अगेन वाइल लूप में जाएगा, अब पीटीआर कितना है 1600 की जगह अब है 1604, 1604 लेस देन 1620, यस द कंडीशन अगेन ट्रू हो गई, अंदर आएगा, अंदर आ गया, अंदर आके क्या प्रिंट करना है स्टार पीटीआर, पीटीआर कितना है 1604, 1604 ये रहा एड्रेस 1604, 1604 पर क्या वैल्यू पड़ी है दैट इज 20, सो द नेक्स्ट आउटपुट जो प्रिंट होगी वो क्या होगी 20 ओवर हियर, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस अगेन पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर की वैल्यू क्या चल रही है 1604, फॉर्मूला क्या था पॉइंटर प्लस पॉइंटर की डेटा टाइप, पॉइंटर की डेटा टाइप क्या है इंटीजर, हमने इंटीजर पॉइंटर बनाया, इंटीजर का साइज क्या है 4, तो 1604 प्लस 4, 1604 प्लस 4 क्या आंसर हो जाएगा 1608, सो द नेक्स्ट वैल्यू वुड बी 1608 पॉइंटर के अंदर वैल्यू। अब अगर लूप चेक करें दोबारा ऊपर जाएगा, सो द वैल्यू इज 1608 लेस देन 1620, 1608 लेस देन 1620, कंडीशन अगेन क्या बन गई ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट करना है स्टार पीटीआर, पीटीआर है 1608, 1608 पर क्या वैल्यू पड़ी है द वैल्यू इज 30, सो द नेक्स्ट आउटपुट जो प्रिंट होगी दैट वुड बी 30। अगेन पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस क्या देगा पीटीआर इज पीटीआर प्लस size of PTR data type that is 4, तो 1608 plus 4 that is 1612, so PTR की वैल्यू अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 1612, करेक्ट। अब लूप दोबारा चेक करेंगे, सो लूप का अभी क्या बन गया ऊपर, सो अभी लूप क्या बन चुका है दैट इज 1612, 1612 लेस देन 1620, कंडीशन अगेन ट्रू, यस अंदर आएगा, अंदर आके क्या प्रिंट करना है स्टार पीटीआर, स्टार पीटीआर, सो स्टार पीटीआर वुड बी 1612 पर क्या वैल्यू पड़ी है दैट इज 40, सो द नेक्स्ट वैल्यू जो प्रिंट करेगा दैट इज 40, सो उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या है पीटीआर प्लस प्लस, तो दैट इज 1612 प्लस 4, सो द आंसर वुड बी 1616, तो पीटीआर की वैल्यू अभी नेक्स्ट जो स्टोर हो गई वो अंदर क्या स्टोर हो गई यहाँ पर 1616। अगेन लूप चेक करें, लूप तब तक चलती है वाइल लूप जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है, तो 1616 लेस देन 1620, यस कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा स्टार पीटीआर प्रिंट करो, स्टार ऑफ 1616, स्टार ऑफ 1616 देखो क्या है स्टार ऑफ 1600, 1616 पर क्या वैल्यू पड़ी है 50, सो क्या प्रिंट करेगा 50, यस डन। आफ्टर दैट पीटीआर प्लस प्लस, पीटीआर प्लस प्लस तो 1616 के अंदर कितना ऐड हो जाएगा 4, दैट इज द नेक्स्ट वैल्यू इज 1620, तो यहाँ पर अभी क्या स्टोर हो गया पीटीआर के अंदर द नेक्स्ट वैल्यू इज 1620। अब अगेन लूप चेक करेंगे, लूप अगर चेक करेंगे तो क्या हुआ 1620 लेस देन 1620, द कंडीशन इज फॉल्स, अब लूप टर्मिनेट होगी एट दिस इंस्टेंस, करेक्ट। सो लेट अस रन द कोड नाउ,
So here is the output. The output is 10, 20, 30, 40 and 50. So in the next section, we are going to have the null pointer. Now what is a null pointer? वो पॉइंटर है जिसके अंदर हमने कोई वैलिड एड्रेस स्टोर नहीं किया है, किसी भी वेरिएबल का या एरे का एड्रेस स्टोर नहीं किया है, हमने उस जगह पर नल खुद ही लिख दिया है, उस पॉइंटर को क्या बोलेंगे? नल पॉइंटर. लाइक यू कैन सी ओवर हियर, आई हैव डिक्लेयर्ड अ इंटीजर पॉइंटर एंड विद द इंटीजर पॉइंटर आई हैव स्टोर्ड द वैल्यू एज नल. हमने पॉइंटर बनाया, दिस इज माई पॉइंटर. पॉइंटर का अपना कोई एड्रेस है, करेक्ट 8 बाइट्स का मेरा पॉइंटर है, बट हमने अंदर क्या स्टोर किया? नल. नाउ दिस पॉइंटर इज सेट टू बी द नल पॉइंटर. कोई अंदर एड्रेस नहीं है, मैंने किसी वेरिएबल का किसी भी चीज़ का एड्रेस स्टोर नहीं किया है. इसको जब आप रन करेंगे, मैंने %d लगाकर रन किया तो इट विल गिव अस द एरर. इसने एरर दे दिया, दैट इज द रन टाइम एरर. एक्सेप्शन दे देगा कि यहाँ पर कोई भी वैलिड एड्रेस नहीं है. सेगमेंटेशन फॉल्ट मीन्स दिस इज द मेमोरी एरर, कि कोई वैलिड एड्रेस नहीं है, हम जिसकी वैल्यू प्रिंट करें. स्टार पीटीआर का मतलब क्या होता है? वैल्यू स्टोर्ड एट पीटीआर. पीटीआर के अंदर कोई एड्रेस होता है, उसके आगे वैल्यू, करेक्ट. तो जब कोई एड्रेस ही नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू होगी? सो दिस इज नोन एज द मेमोरी एरर और द सेगमेंटेशन फॉल्ट. सो इफ यू कैन रन दिस one, so let me run this one over here. So int star ptr is, let's suppose null, I'm writing, then printf value is %d, then over here star ptr. So I need the return 0. Let me run this code. So see, the exception has occurred. This is known as the segmentation fault, and this is the null pointer. We have to close this application, correct. So this one is known as the null pointer. The next is the wild pointer. Wild pointer means आपने एड्रेस भी नहीं दिया, आपने नल भी नहीं दिया, आपने कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं किया, आपने सिर्फ डेक्लारेशन किया है. मैंने पीटीआर डिक्लेयर कर दिया, मैंने इज इक्वल टू लगाकर कुछ भी असाइन नहीं किया, ना इधर कोई एड्रेस दिया किसी वेरिएबल का, ना ही मैंने नल स्टोर किया. सो दिस पॉइंटर इज नोन एज द वाइल्ड पॉइंटर. और इसमें भी सेम एरर ही हमारे पास आएगा. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर नल नहीं दिया, अब इसको रन करेंगे. दिस इज नोन एज द वाइल्ड pointer. So run this one. So the same memory error would be there, that is a segmentation fault. So exception has occurred, runtime error has been there, correct. So the next is dangling pointer. Now what is a dangling pointer? For example, this is the pointer with the memory 1800, correct. 1800 is the address. Now this is the variable num, the value is 10 and the address is 1600, और यहाँ पर हमने 1600 स्टोर कर दिया. सो पॉइंटर इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल दैट इज नम ओवर हियर. अब लेट्स सपोज नम मेरा डिलीट हो गया, हमारा नम डिलीट हो चुका है, मेमोरी में हमने ये डी एलोकेट हो चुका हुआ है. पॉइंटर के अंदर जिस मेमोरी का एड्रेस था वो हमने डिलीट कर दिया, डी एलोकेट कर दिया. दिस मीन्स 1600 पर अब 10 नहीं है, 1600 पर कुछ और डेटा आ गया, करेक्ट. 1600 एड्रेस तो रहेगा ना, आपका हाउस है, हाउस पड़ा हुआ है, वो सेल है, बट उसमें अब 10 अवेलेबल नहीं है, 10 डी एलोकेटेड है. उसकी जगह कोई ऑडियो फाइल आ गया है, कोई वीडियो फाइल आ गया है, कोई पीडीएफ आ गया है, या कुछ और डेटा आ गया, बट आपने पॉइंटर के अंदर उसको चेंज नहीं किया, पॉइंटर को मॉडिफाई नहीं किया. पॉइंटर अभी भी किसको पॉइंट कर रहा है? 1600 को ही पॉइंट कर रहा है. पॉइंटर को लग रहा है देयर इज एड्रेस विद द 1600 मेमोरी एड्रेस और उसके अंदर 10 पड़ा होगा, ये वैल्यू पड़ी होगी. सो इस पॉइंटर को अब क्या बोला जाएगा? दिस पॉइंटर इज सेट टू बी द डैंगलिंग पॉइंटर. अगेन दोबारा देखें, पॉइंटर के अंदर जिस चीज का एड्रेस था वो चीज ही नहीं है, वो एंटिटी ही नहीं है, वो मेमोरी ही डीएलोकेट हो चुकी है, तो उस पॉइंटर को क्या बोलेंगे? डैंगलिंग पॉइंटर. सो व्हेन ए पॉइंटर कंटिन्यूस टू पॉइंट टू ए मेमोरी लोकेशन आफ्टर द मेमोरी इट इज पॉइंटिंग हैज बीन freed or deallocated. पॉइंटर कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी स्टोर करके बैठा हुआ है उसी मेमोरी को जो पहले थी वैलिड, बट अब इनवैलिड हो गई है, अब डी एलोकेट हो गई है. सो इट इज द डैंगलिंग पॉइंटर. अब अगर स्टार पीटीआर करेंगे, जब ये डी एलोकेट हो गई है तो ये कुछ भी आंसर दे सकता है, अनप्रेडिक्टेबल आंसर देगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम 1600 एड्रेस है, 1600 एड्रेस के अंदर अब क्या पता क्या स्टोर्ड है. सो वट एवर इज देयर, वो मे बी कोई गार्बेज वैल्यू आ जाए, कुछ और कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल, आपका 10 नहीं आएगा. क्लियर. सो उसके लिए देखें, यहाँ पर हम मैलोक यूज करेंगे और उसको यूज करेंगे फॉर रनिंग दिस वन. सो
So I'm running the code. Int star ptr is int star, then malloc, then हमने size of दे दिया int. Now what is a malloc? Malloc is used to initialize the या allocate the memory at the runtime. ये हम करेंगे all the three types of allocations: malloc, calloc and realloc. So star ptr is मैंने कोई वैल्यू दे दिया, let's suppose 200, straight away में हमने स्टोर कर दिया. So printf, the value is percentage d, then star ptr, after that free of ptr हमने दे दिया, and then हमने फिर दोबारा चेक किया, इसको प्रिंट कर दी थी. So let me run this code first. So see the output. If you can check the output, the value is in firstly 200. Now the next value is unpredictable. This is the garbage value. हमने ये कोई value यहाँ assign नहीं किया था. So let me explain the code. First of all, what is a malloc? To allocate the memory at runtime. तीन तरह के functions होते हैं C के अंदर. We have malloc, we have calloc, we have the realloc. ये आएगा later on. Linked list जब हम बनाएंगे, then we'll discuss that in detail. तो मैंने एक पॉइंटर लिया, पॉइंटर के अंदर इंटीजर मेमोरी एलोकेट कर दिया. सो वी हैव द इंटीजर मेमोरी. सो द कोड एक्सप्लेनेशन इज, I have a pointer, correct? Pointer is pointing to a memory. That memory is the integer memory. ये integer memory है. Clear? So this is the integer memory. इसका एड्रेस 1600 है, 1600 is the address. ये रहा. So pointer is malloc, size of कितना, इंटीजर कितना साइज होता है 4 बाइट्स, तो ये 4 बाइट्स की मेमोरी मेरी रिजर्व हो गई. स्टार पीटीआर क्या होता है? वैल्यू. तो वैल्यू क्या स्टोर की हमने 200, तो यहाँ पर मैंने 200 स्टोर कर दिया. अब स्टार पीटीआर जब प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेगा? दिस इज 200, करेक्ट. आफ्टर दैट हमने क्या किया? फ्री ऑफ पीटीआर. फ्री ऑफ पीटीआर मीन्स इसको डी एलोकेट कर दीजिए. पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उसको डी एलोकेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए. फाइनली ये मेमोरी डिलीट हो गई है, बट मैंने पॉइंटर को मॉडिफाई नहीं किया. पॉइंटर स्टिल पॉइंटिंग टू 1600, और 1600 अभी एग्जिस्ट नहीं करती है. 1600 के अंदर 200 भी एग्जिस्ट नहीं करता है. तो जब आप दोबारा आप स्टार पीटीआर लगाएंगे, सो इट इज गिविंग मी अनप्रेडिक्टेबल आंसर. ये मेरा गार्बेज वैल्यू है, करेक्ट. अगर malloc अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन द कोड टू एलोकेट द मेमोरी. वी आर यूजिंग malloc. ये टाइप कास्टिंग मैंने की है. ये लेटर ऑन पूरा डिटेल में इसका वीडियो आएगा फॉर malloc, calloc एंड realloc. तीन तरह के फंक्शंस होते हैं. अभी के लिए मुझे बस डैंगलिंग पॉइंटर्स का प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करना था कि व्हाट इज दैट. पहले वैलिड था पॉइंटर, या अच्छा पॉइंटर था, वो काम भी कर रहा था, एड्रेस अंदर पड़ा हुआ है, बट जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो खुद डिलीट हो चुका है. मैंने फ्री यूज किया. फ्री इज द लाइब्रेरी फंक्शन, stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ये malloc अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है. वहां से मैंने क्या कर दिया, इसको फ्री कर दिया, डी एलोकेट कर दिया, बट पॉइंटर अभी भी 1600 स्टोर कर रहा है. सो दिस इज द डैंगलिंग पॉइंटर राइट नाउ, करेक्ट. सो next is, after the dangling pointer, the next we are having is the void pointer. Now what is a void pointer? Void pointer means we can store the address of any type of variable over here. पॉइंटर की अपनी कोई डेटा टाइप नहीं होगी. आगे हमने जब पॉइंटर डिक्लेयर किया था, वो पॉइंटर कौन सा था? इंटीजर पॉइंटर. हमारे पास इंटीजर पॉइंटर है, तो वेरिएबल भी कौन सा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. बट यहाँ पर अब पॉइंटर कौन सा हो जाएगा? वॉइड. पॉइंटर की कोई डेटा टाइप नहीं है. वॉइड मीन्स नथिंग, कोई अपनी डेटा टाइप नहीं है. अर्लियर हमने ये यूज किया था इंट स्टार पीटीआर. दिस मीन्स पीटीआर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ओनली, किसका एड्रेस स्टोर करेगा? ओनली इंटीजर वेरिएबल. ptr कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ओनली इंटीजर वेरिएबल, करेक्ट. बट अगर हम आगे void लगा दें, void स्टार ptr, दिस मीन्स ptr के अंदर अब इंटीजर का एड्रेस भी आ जाएगा, ptr के अंदर कैरेक्टर का एड्रेस भी आ जाएगा, ptr के अंदर फ्लोट का एड्रेस भी आ जाएगा. बट यस, जब आपको वैल्यूज को यूज करना है, देन आपको प्रॉपरली टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. आपको आगे प्रॉपरली टाइप देनी पड़ेगी पॉइंटर के साथ. तो देखें, इसका प्रैक्टिकल अभी करते हैं. सो here comes the practical. Let me comment out this code. So void star ptr, this is my generic
pointer. Generic means it can store the address of any type of variable. So I'm having int num is 10. So ptr is ampersand of num. तो जेनरिक पॉइंटर ने नम का एड्रेस स्टोर कर लिया. अब अगर मुझे स्टार प्रिंट करना है, स्टार पीटीआर वैल्यू प्रिंट करनी है, सो डबल कोट्स के अंदर मैंने दिया द वैल्यू इज, वैल्यू देनी है इंटीजर के लिए क्या लगेगा, परसेंटेज डी. इंटीजर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, परसेंटेज डी लगाएंगे. और स्टार पीटीआर हम इस तरह प्रिंट करते हैं, करेक्ट. बट यहाँ पर एरर आएगा बिकॉज पीटीआर की कोई डेटा टाइप नहीं है. तो आगे डेटा टाइप देने के लिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी इंट स्टार लाइक दिस. मुझे देखें, ये दोबारा चेक कीजिए कैसे बनाया. स्टार पीटीआर को आपको करना ही था, वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या देते हैं, स्टार पीटीआर. बट स्टार पीटीआर पर अभी एरर आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ जेनरिक पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर है. तो आगे टाइप दे दीजिए कि पॉइंटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इंटीजर पॉइंटर में. ये स्टार वैल्यू प्रिंट करने के लिए था, क्लियर. उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करने के लिए. ये है टाइप कास्टिंग की. अब ये जो पॉइंटर है ये कैसा बन चुका है, इंटीजर पॉइंटर. अब ये कैसा बन चुका है, इंटीजर पॉइंटर. सो लेट मी रन दिस वन. सो देखें द वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, द वैल्यू इज 10 ओवर हियर. चलें अब नेक्स्ट इसमें अभी इसी को यूज करते हैं. आई एम हैविंग ए फ्लोट वेरिएबल फ्लोट ए, ओके, एंड द वैल्यू इज 20.333 समथिंग. और मैंने पीटीआर के अंदर अब ए का एड्रेस स्टोर कर दिया. सो पॉइंटर वही है, पॉइंटर वही मेरा पिछले वाला है, दैट इज द वॉइड पॉइंटर, दैट इज द जेनरिक पॉइंटर. बट इट इज नाउ स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस स्टोर किया, फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया. अब इसकी अगर वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर वैल्यू प्रिंट करते हैं. द वैल्यू इज परसेंटेज पॉइंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 0.2f. 0.2 मीन्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड f इज फॉर द फ्लोट वैल्यू. वैल्यू प्रिंट करनी है, स्टार पीटीआर लगाएंगे. बट इससे काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि पीटीआर के पास अभी डेटा टाइप नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है अपनी टाइप. तो आपको टाइप देनी पड़ेगी. पॉइंटर को कैसा देना पड़ेगा, इट इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंटर, फ्लोट स्टार लगाना पड़ेगा. सो अब रन कीजिए. सो चेक आउट द आउटपुट. सो हियर इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. वही पॉइंटर है, वो पॉइंटर पहले इंटीजर पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है. द वैल्यू इज कमिंग अप टू बी 10 and the same pointer is storing the address of the float variable and the value is coming out to be 20.33 because up to 2 decimal places हमने print किया है. So the key point is single pointer can be used for storing address of any type of variable, whether it is your integer, character, float, double, whatever it is, correct. But yes, whenever you want to use that, जब भी उसको यूज करना है, वैल्यू एक्सेस करनी है, तो उसको प्रॉपरली टाइप कास्ट कर लीजिए. अब यहाँ पर जो फ्रंट वाला स्टार है ये तो आपकी नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करने के लिए होता है. हमेशा आप जब भी पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करते हैं, वो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी अगर डेटा आपको चाहिए तो आप स्टार पीटीआर लगा रहे हैं. तो ये तो वही स्टार है. अंदर आपको क्या करनी है, टाइप कास्टिंग करनी है, दैट इज इंट स्टार अगर आपका वेरिएबल इंटीजर है, फ्लोट स्टार अगर आपका वेरिएबल फ्लोट है. चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज द फंक्शन पॉइंटर. So the next is pointer can store the address of the function also. Pointers आपके functions का address भी store कर सकते हैं और functions को call भी आप कर सकते हैं with the help of pointers. So यहीं पर like आपके पास example दी गई है. We are having a function. हमारे पास एक function बना हुआ है, function with the name add and the return type is int. और उसके पास दो parameters हैं num1 and num2 and sum is there. वो number1 और number2 को add कर रहे हैं और return the sum. जब भी आप ऐड को कॉल करते हैं, आप इस तरह ऐड कॉल करेंगे लाइक दिस वन 10,20 और इसका आंसर किस में आ जाएगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट टेम. सो ऐड इज देयर 10, 20 num1 और num2 में जाएंगे, सम की वैल्यू बिकम्स 30, रिटर्न सम, तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30. अब यहाँ पर जो फंक्शन का नेम है दैट इज द नेम ऐड. ऐड बेसिकली अगेन पॉइंटर होता है. उसने इस फंक्शन का एड्रेस स्टोर किया हुआ है वेयर दिस फंक्शन रिजाइड्स इन द मेमोरी. जहां पर ये फंक्शन मेमोरी में रिजाइड कर रहा है उस एड्रेस को किसने स्टोर किया हुआ है, ऐड ने स्टोर किया हुआ है. सो आप ऐड के पास जो फंक्शन का एड्रेस है उसको आप अपने पीटीआर में अपने पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं और उस पॉइंटर को अब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन पॉइंटर. फंक्शन पॉइंटर जब भी आपको लेना है तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, पहले आपकी जो रिटर्न टाइप है, हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर. तो मेरी यहाँ पर पॉइंटर के आगे भी क्या आ जाएगा, इंटीजर. दिस इज द रिटर्न टाइप, करेक्ट. देन स्टार पीटीआर इज द नेम ऑफ द फंक्शन.
देन इंट कॉमा इंट, दीज आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कितने हैं? दो पैरामीटर्स हैं। दोनों पैरामीटर्स कौन से टाइप के? इंटीजर टाइप के। सो हमारे पास सिंटेक्स क्या बना? पहले रिटर्न टाइप, देन पॉइंटर का नेम, देन आपके पास उसके पैरामीटर्स। तो दिस मीन्स ये जो पीटीआर है, पीटीआर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी फंक्शन जिसके पैरामीटर्स इंटीजर टाइप के हों, जिसके पास दो पैरामीटर्स हों इंटीजर टाइप के, और जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर हो। फंक्शन कोई भी आ जाए, बट क्राइटेरिया क्या है? उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए एंड उसके पास दो पैरामीटर्स होने चाहिए ऑफ द इंटीजर टाइप, देन इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। बट यस, अगर फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है या पैरामीटर्स डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट है, फिर ये स्टोर नहीं करेगा, अदरवाइज इट विल स्टोर इट। करेक्ट? सो लेट अस रन दिस वन। सो आई एम डिक्लेयरिंग ए फंक्शन, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया ऊपर int, then the function name is, like, suppose add is there, then two numbers, int num1, int num2, and I'm doing return of number 1 plus number 2. So this is my code. So I'm commenting this code. तो अगर मुझे ऐड को नॉर्मल कॉल करना है, हम कैसे कॉल करेंगे? हम एक फंक्शन वेरिएबल ले लेंगे, temp add 10, 20 printf, the result is %d, temp लीजिए, और हम स्ट्रेट अवे इसमें ही कर सकते हैं, सम इज %d, ऐड को कॉल किया, 30, 40 पास किए, लाइक दिस वन। सो रन दिस कोड। सो यू कैन सी द आंसर, द 30 and 70 इज देयर। ये अभी नॉर्मल है। अब द नेक्स्ट इज, अब हमें क्या बनाना है? यहाँ पर पॉइंटर बनाना है, फंक्शन पॉइंटर बनाना है। तो पहले क्या था? रिटर्न टाइप, देन पॉइंटर का नेम, देन आपके पास क्या है आगे? पैरामीटर्स। तो सबसे पहले ऊपर रिटर्न टाइप क्या है? इंट, देन पॉइंटर का नेम स्टार ptr, देन ऊपर पैरामीटर्स कितने हैं? दो पैरामीटर्स हैं ऑफ द टाइप इंटीजर्स। लीजिए, ये आपका बन गया जी। नेक्स्ट हमने लिखा ptr इज इक्वल टू, फंक्शन का नेम क्या है? ऐड, और अब हम सेम उसी तरह कॉल कर सकते हैं। मैंने temp इज इक्वल टू ptr पास किया और 100, 200, ठीक है, प्रिंट एफ द रिजल्ट इज temp, और अगर आपको स्ट्रेट अवे कॉल करना है, स्ट्रेट अवे आप कॉल कर दीजिए, टोटल एस %d, द नेम इज ptr, हमने वैल्यू दे दिया 500, 300। सो रन दिस कोड। सी द आउटपुट इज कमिंग आउट। सो व्हाट वी हैव डन इज, हमने बेसिकली क्या किया? हमारे पास जो फंक्शन है ऐड का एड्रेस पीटीआर में स्टोर कर दिया। तो पीटीआर आपके पास क्या बन चुका है? फंक्शन पॉइंटर बन चुका है। पीटीआर इज योर फंक्शन पॉइंटर। जैसे आप ऐड को कॉल करते हैं, ठीक उसी तरह अब आप पीटीआर के थ्रू भी इस ब्लॉक को कॉल कर सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद एनी वैल्यूज। ठीक है, इसी फंक्शन का नाम ऐड भी है, ठीक है, और इसका नाम अब पीटीआर भी है। आप जैसे मर्जी इसको कॉल कर लीजिए। हियर इज द आउटपुट। In the next section, we are going to start the call by value and call by address. What are the differences between the call by value and call by address? I'm trying to demonstrate that. So I've created a new file. This is a third file. So there's a function, like suppose there's a function with a name void swap is there. Then int some variable n1, int n2, two parameters have been taken, and I'm swapping using the third variable temp is there. So temp is equal to n1, n1 is equal to n2, and afterwards what I'm doing, n2 is equal to like temp is there. So I'm creating over here int number one is 10, int number two is 20, printf value of number one is percentage, it's %d comma number one, printf value of number two is %d comma number two. Then after that I'm calling the swap function number one comma number two. Then again we are trying to print that. See, so this is the entire code. So this is called by value, correct?
So let us understand the code first. So we are having the two functions over here. The first is the main function and the second one is the swap function. So I'm having the two functions, the main function and the swap function over here. In the main function, we are having the num1 and num2. So this is a num1 with the value of 10 and the address of 1600. Okay, and num2 is there, num2 with the value of 20 and the address, for example, I'm taking the address as 1800. Correct. So first line, second line. After that num1 की वैल्यू जब प्रिंट करेंगे, so main के अंदर num1, what is the value of num1? The value output, I'm writing the output over here, so it would print num1 की value would be 10. Then num2 जब print करेंगे, it would print num2 की value, that would be 20. Okay, so then I have called the swap function. So यहाँ से कंपाइलर मेन को छोड़कर किस में जाएगा, स्वैप में जाएगा. एंड जब स्वैप में जाएगा साथ में क्या लेके जाएगा, num1 एंड num2. नंबर 1 की वैल्यू लेकर जाएगा और नंबर 2 की वैल्यू. सो दिस इज द फंक्शन कॉल बाय वैल्यू. हमने वैल्यू पास की है, वैल्यू कॉपी हो जाएगी. ऊपर दो वेरिएबल्स है n1 n2. n1 यहाँ बनेगा स्वैप के अंदर, n2 भी यहाँ बनेगा स्वैप के अंदर. करेक्ट. और नंबर 1 की वैल्यू और नंबर 2 की वैल्यूज n1 n2 में कॉपी हो जाएंगी. तो ये 10 और 20 साथ में लेकर गया है. 10 किस में चला जाएगा, नंबर 1 में. 20 किस में चला जाएगा, नंबर 2 में. अब मेन की एग्जीक्यूशन पर पॉज लग गया क्योंकि कौन सा फंक्शन कॉल हो गया, स्वैप. स्वैप के अंदर हमने क्या किया, टेम्प बनाया. टेम्प इज ए लोकल वेरिएबल जो स्वैप के अंदर बनेगा. करेक्ट. n1 की वैल्यू कॉपी हो रही है 10 टेम्प में, n2 की वैल्यू कॉपी हो रही है n1 के अंदर, सो दैट इज 20. और टेम्प वापस जा रहा है किसमें, n2 में, सो दैट इज 10. ऑल गुड. सो यहाँ पर स्वैपिंग हो गई. जब आपका स्वैप फंक्शन फिनिश्ड, स्वैप ने ये लाइन रन कर दिया, उसके बाद स्वैप फिनिश, तो वापस कहाँ आएगा, मेन के पास. मेन के पास जब वो वापस आएगा तो अपने सारे वेरिएबल क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय. बिकॉज दे वर द लोकल वेरिएबल्स. ये लोकल वेरिएबल्स हैं फंक्शन के. फंक्शन ही जब फिनिश्ड अप हो गया तो लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. करेक्ट. और जब मेन के अंदर वापस आएगा, मेन क्या प्रिंट करेगा, अपना नंबर 1 प्रिंट करेगा और क्या प्रिंट करेगा, नंबर 2 प्रिंट करेगा. सो नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज कितनी आ रही हैं, नंबर 1 कितना आ रहा है 10 और नंबर 2 कितना आ रहा है 20. तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 एंड 20. सो जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो स्वैपिंग नहीं हुई ओरिजिनल नंबर्स की. ठीक है. और ये ओरिजिनल नंबर्स थे, एक्चुअल पैरामीटर्स थे. दीज आर नोन एज द एक्चुअल पैरामीटर्स. ऊपर वाले कौन से थे, फॉर्मल पैरामीटर्स थे. तो डेटा कॉपी हुआ था, जो भी चेंजेस हुए वो कॉपीड में चेंजेस हुए. ठीक है, ये कॉपीड हुआ था, कॉपीड के अंदर चेंजेस हुए, बट वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुए. मुझे ओरिजिनल में चेंजेस चाहिए थे, उसके लिए वी विल बी यूजिंग कॉल बाय एड्रेस. हम एड्रेस पास करेंगे. सो इन कॉल बाय वैल्यू ऑलवेज रिमेंबर, आपका कभी भी एड्रेस नहीं जाएगा, आपकी कॉपीज बनती हैं. और जब कॉपीज बनती हैं तो जो चेंजेस आपके हो रहे हैं वो कॉपीड डेटा में हो रहे हैं, अनदर कॉपी में हो रहे हैं. ओरिजिनल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएंगे, ओरिजिनल में कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगे. सो लेट अस रन दिस कोड फर्स्ट. सो the code is running in the terminal. Let me open it up. So yeah, the value of num1 is 10 and number 2 is 20. Again 10 20 and 10 20. अब इसी कोड को अगर हम दोबारा लिखें और किस में लेके जाएं, यूजिंग कॉल बाय. तो मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू फाइल. सो न्यू फाइल इज देयर 4 अंडरस्कोर पॉइंटर्स, और इसके अंदर पेस्ट किया. और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस वन आई वुड बी यूजिंग द एड्रेसेस. में एड्रेसेस पास करूँगा, एम्परसेंड जस्ट लगा दिया यहाँ पर. अब क्योंकि एड्रेसेस है तो ऊपर एड्रेस किस में स्टोर होते हैं, वी नो दैट एड्रेस स्टोर होते हैं किसके अंदर, पॉइंटर्स के अंदर. सो वी वुड बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स ओवर हियर. सो यहाँ पर स्टार n1, यहाँ पर भी विल बी यूजिंग स्टार n2, स्टार n1, और यहाँ भी स्टार n2. करेक्ट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कोड नाउ. Again, I'll draw a line. So first of all, we are having two functions, main
and the swap is there. करेक्ट. मेन के अंदर टू वेरिएबल्स आर देयर. मेन के लोकल वेरिएबल है नंबर वन. दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू. नंबर वन की वैल्यू इज 10, उसका एड्रेस हमने ले लिया 1600. दिस इज 20, एड्रेस ले लिया हमने लेट्स सपोज 1800. द वैल्यूज ऑफ नम वन एंड नम टू आउटपुट जब हम लिखेंगे, नंबर वन की वैल्यू क्या है, दैट इज 10. नंबर टू की वैल्यू इज दैट इज 20. स्वैप कॉल किया. सो मेन ने कॉल किया स्वैप को, बट क्या पास किया, एम्परसेंट ऑफ नम वन एम्परसेंट ऑफ नम टू. एड्रेसेस पास किए नंबर वन और नंबर टू के, उसने वैल्यू नहीं पास किया. तो दिस इज नोन एज द कॉल बाय एड्रेस. दिस इज कॉल बाय एड्रेस नाउ. करेक्ट. अब एड्रेसेस जाते किस में है, पॉइंटर्स में. तो नंबर वन का एड्रेस n1 में जाएगा, नंबर टू का एड्रेस n2 में जाएगा. n1 n2 दोनों क्या बने हैं, पॉइंटर्स. सो n1 इज अ पॉइंटर, n2 इज ऑल्सो अ पॉइंटर. इनके अपने कोई एड्रेसेस होंगे, लेट्स सपोज 500 एंड 600. n1 इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नंबर वन. नंबर वन का एड्रेस कितना है, 1600, तो यहाँ 1600. n2 इज गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नंबर टू. नंबर टू का एड्रेस कितना है, दैट इज 1800, तो यहाँ पर 1800. क्लियर. टेम्प इज अ नॉर्मल वेरिएबल, तो हमने टेम्प भी ले लिया. दिस इज अ नॉर्मल वेरिएबल. देन व्हाट डू यू मीन बाय स्टार n1? स्टार ptr हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस सेक्शन. स्टार n1 क्या होगा, स्टार n1 किसको बोलेंगे, n1 किसके बराबर है, n1 किसके बराबर है, एम्परसेंड ऑफ नंबर वन. स्टार n1 क्या होगा, स्टार एम्परसेंड ऑफ नंबर वन. एम्परसेंड ऑफ नंबर वन कितना है, 1600. तो स्टार ऑफ 1600 मीन्स, स्टार ऑफ 1600 मीन्स वैल्यू एट 1600. वैल्यू एट 1600 कितनी है, 10. तो इसी लोकेशन का नाम स्टार n1 है. इस लोकेशन को हम स्टार n2 भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली स्टार n1 में जो वैल्यू है, स्टार n1 कितना है, 10. 10 किस में हमने डाल दिया, टेम्प में, तो टेम्प की वैल्यू होगी 10. स्टार n2 कितना है, 20. स्टार n2 कॉपी हो रहा है किसके अंदर, n1 के अंदर, स्टार n1 के अंदर. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20. स्टार n2 की वैल्यू हमने लिखा स्टार n1 इज इक्वल टू स्टार ऑफ n2. तो राइट टू लेफ्ट स्टार n2 कितना है, 20. 20 वुड बी कॉपीड टू द स्टार n1. करेक्ट. देन टेम्प की वैल्यू कॉपी हो रही है स्टार n2 में. टेम्प कितना है, 10. स्टार n2 कौन है, ये लोकेशन, तो यहाँ कितना आ गया, 10. ओके. नाउ दिस फंक्शन फिनिशेस. इफ दिस फंक्शन इज गोइंग टू टर्मिनेट, दैट मीन्स उसके जितना लोकल वेरिएबल है, जो भी आपने बनाया, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो ये सब डिस्ट्रॉयड. करेक्ट. वापस मेन में आएगा. मेन के अंदर जब वो वापस आया, तो वापस आकर उसने क्या बोला कि मुझे नंबर वन प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है, नंबर टू. अब नंबर वन की वैल्यू कितनी हो चुकी है, नंबर वन की वैल्यू कितनी आ गई है, दैट इज 20. और नंबर टू की वैल्यू कितनी आ गई है, 10. सो आउटपुट में क्या आएगा, 20 एंड 10 विल बी देयर. सो आउटपुट में आपका वैल्यू स्वैप हो गई, बिकॉज फंक्शन ने क्या किया, ओरिजिनल में चेंजेस किए. पिछले केस में क्या हो रहे थे, कॉपीड में चेंजेस हो रहे थे. अभी क्या हो रहे हैं, ओरिजिनल में चेंजेस हो रहे हैं. सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस. सो लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट. सो if I'm running this code, so yes, the code is run. Let me rename it. It should be .c. Yeah, the extension was missing. So now let us run this code. Yes, the code is running. So the output is 1020 and 2010. The swapping has taken place. Swapping ho chuki hai. So this is called by address. In the next section, we are having a pointer with the structures. So I'm creating a structure with the name struct with the name student for storing the student details. For example, I need the roll number and I need the marks of the student. These are the two members that I need to store. So there's a structure with the name student, and the two members are there, roll number as well as the marks. So if I need to create the variable of the structure, the struct student with s1. Yeah, so s1 dot roll number is let's suppose 10 and s1 dot marks are 100. Okay, so if we print the roll number, so the roll number is percentage d s1 dot roll number, printf, the marks are percentage d s1 dot marks.
correct. Let us run this code. So see, you can see student roll number and marks are available. So what I have done is I have created a structure with the name student with the two members, roll number as well as the marks. This is the object of the student structure. So object has got the two members, roll number and marks. We have initialized the values and we have just printed them. So what is my objective next? I need to store the address of this S1. S1 का एड्रेस स्टोर करना है मुझे, किसके अंदर स्टोर करना है? इनसाइड द पॉइंटर. सो व्हाट वी हैव डन इज हमने S1 बनाया अभी एक. सो सबसे पहले हमारे पास S1 है. दिस इज माई S1. S1 का साइज कितना होगा? जितना साइज स्टूडेंट का है. स्टूडेंट का साइज कितना है? सम ऑफ द मेंबर्स. फर्स्ट मेंबर कितने बाइट्स का? 4. सेकंड मेंबर 4, तो टोटल 8 बाइट्स. सो टोटल 8 बाइट्स का मेरे पास S1 इज देयर. उसके अंदर रोल नंबर, दिस इज द रोल नंबर एंड दिस इज द मार्क्स. हमने डेटा क्या क्या स्टोर किया है? 10 इज देयर एंड 100 इज देयर. अब ये पूरे S1 लिटरली 8 बाइट्स है. ये 1600 से लेकर 1607 1607 तक होंगे. तो मुझे एक पीटीआर बनाना है. पीटीआर के अंदर 1600 स्टोर करना है. पीटीआर का अपना कोई एड्रेस होगा, करेक्ट. बट पीटीआर की टाइप क्या होगी? पीटीआर की टाइप भी सेम होगी, दैट इज स्टूडेंट. और पीटीआर के थ्रू रोल नंबर और मार्क्स को चेंज करना है या एक्सेस करना है. सो फॉर दैट व्हाट विल डू, विल क्रिएट ए न्यू पॉइंटर. हम एक नया पॉइंटर बनाएंगे. सो struct student star ptr. So ptr is ampersand of S1, करेक्ट. पीटीआर इज एम्परसेंड ऑफ S1. तो पीटीआर के अंदर S1 का एड्रेस आ गया, दैट इज 1600. सो अभी जस्ट अगर रोल नंबर और मार्क्स आपको प्रिंट करने हैं, बट अगर प्रिंट करने हैं किसके थ्रू? नॉट यूजिंग S1, यूजिंग पीटीआर. तो पीटीआर लगाएंगे और एरो ऑपरेटर, दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर डी रेफरेंस ऑपरेटर. दिस इज एरो कैसे बनाना है? पहले हाइफन डालना है, देन ग्रेटर देन सिंबल. दिस इज द स्ट्रक्चर डी रेफरेंस ऑपरेटर. तो पीटीआर रोल नंबर प्रिंट करेगा. पीटीआर किसका रोल नंबर प्रिंट करेगा? जिसके पास पीटीआर के पास जिसका एड्रेस है, वो एड्रेस कौन है? 1600. 1600 का रोल नंबर कितना है? 10. 1600 के मार्क्स कितने हैं? 100. सो लेट अस रन दिस कोड. पहले हमने रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट किए यूजिंग S1. सेकंड हमने रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट किए यूजिंग पीटीआर, पॉइंटर के थ्रू. नाउ पॉइंटर कैन चेंज द वैल्यूज ऑल्सो. अगर पॉइंटर ने रोल नंबर चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 20 कर दिया, पॉइंटर ने मार्क्स चेंज कर दिए, फॉर एग्जाम्पल दोज आर 1000. सो यू कैन प्रिंट द वैल्यूज अगेन एंड चेक दैट. सो हमने इनको कॉपी पेस्ट किया ओवर हेयर. नाउ रन दैट. So the output is the roll number marks have been changed. So what an idea. यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला कि स्ट्रक्चर के मेंबर्स को यूज करना है तो डॉट नहीं लगेगा. पॉइंटर के साथ क्या लगाना है? एरो लगाना है. एरो को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर डी रेफरेंस ऑपरेटर. यस, अगर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं देन ऑब्वियसली क्या लगेगा? डॉट लगेगा. बट इफ यू आर एक्सेसिंग द मेंबर यूजिंग द पॉइंटर देन आप क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर डी रेफरेंस ऑपरेटर. सो विद दिस हमारा पॉइंटर्स का लेक्चर आज फिनिश हो जाता है. इसमें हमने टोटली पॉइंटर डिस्कस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंटर, डबल पॉइंटर, पॉइंटर टू एन एरे, नल पॉइंटर इज देयर, वाइल्ड पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर्स वर देयर, call by value, call by addressment differences, and pointer to a structure. So in the next lecture, we'll continue with the arrays topic. Goodbye.